आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद आसान डिज़ाइन और इसको आप काफ़ी आसानी से बुन सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पहना हुआ है ऊनी मोज़ा। तो ये लेडीज़ और गर्ल्स दोनों पहन सकते हैं और ये हमें स्लीपर्स पे पहनना काफ़ी आसान, क्योंकि ये अंगूठे वाला मोज़ा है। तो ये काफ़ी आसानी से बिन जाता है। और मेरे चैनल पर और भी मैंने मोज़े के डिज़ाइन डाले हुए हैं, तो वो भी देखिए। वो काफ़ी वो अंगूठे वाला मोज़ा है और काफ़ी आसानी से वो भी बिन जाता है। जिसको अगर जो बिगनर्स हैं इनको ज़्यादा नहीं आता तो वो सॉक्स बहुत आसानी से वो बीन लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको 2 कलर मैंने इसमें दिखाया है। एक में मैंने डार्क नीचे लगाया है और लाइट कलर ऊपर, और दूसरे में मैंने लाइट कलर लगाया नीचे। मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ लेडीज़ वूलन सॉक्स। तो ये अंगूठे वाला सॉक्स है और ये 8 नंबर वालों के लिए है। तो ये यहाँ पे मैंने एक बॉर्डर बनाकर रखा हुआ है। तो इसमें मैंने 55 फंदे डाले हैं, यानी 55 फंदे डाले हैं मैंने। और डालने के बाद मैंने इसमें जो है मैंने इसको उल्टा उल्टा बुना है। तो लगभग मैंने 20 सलाइयाँ बिनी हैं, जिसकी जो धारियाँ हैं वो 10 बनेंगी उल्टी उल्टी की। तो इसी तरह मैंने 2 पार्ट में सेम वैसा ही बिना है। 55 फंदे मैंने इसमें डाले और 55 फंदे इसमें, और मैंने जो है 10 उल्टी उल्टी धारियाँ यानी इसकी 20 सलाइयाँ बिनी हैं। तो इस तरह से हम 2 पार्ट में इसको बना लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे दोनों को एक करना है। तो हम इसे जोड़ने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए, तो इसके लिए हमें जो है उल्टी सिलाई पर ही हम जोड़ेंगे इसको, यानी हमें उल्टा ही फंदा बुनना है। तो इस तरह से इसको हम यहाँ जोड़ने के बाद हम उल्टी उल्टी सिलाई हम यानी 2 सलाइयाँ हमें बिननी है। तो हम इसको बिनते चले जाएंगे। दोनों पार्ट जो अलग अलग हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगे। तो सर्दियाँ आ रही हैं, आप ये मोज़ा ज़रूर बिनिए। और काफ़ी ये पहनने पे काफ़ी गर्म रहता है और हमारा पूरा पैर कवर कर लेता है। तो इस तरह देखिए हम पूरी सिलाई इस तरह बिन लेंगे और उल्टी उल्टी बुनना दूसरी तरफ, फिर हम बिनेंगे, फिर हम इस साइड आ जाएंगे और फिर हम इस साइड, यानी ये मिला के हमारे 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी, आगे और पीछे दोनों की सिलाइयाँ मिलाकर। और हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। तो ये देखिए मैंने जैसे यहाँ से मैंने दोनों को जोड़ा और एक सिलाई इधर, फिर एक सिलाई इधर, फिर एक सिलाई इधर बिनते हुए यहाँ पर आए। तो इस तरह से अब जो इस इधर जो का जो बॉर्डर है, यहाँ से हम 2 फंदे लेंगे और इस बॉर्डर से भी 2 फंदे इधर से लेंगे। तो यहाँ से हमें ये ऊल कट कर देनी है। और अब हम अपना लगाएंगे अगला कलर, यानी दूसरा कलर। तो देखिए इधर के मैंने 2 फंदे नहीं बिने, यहाँ तक मैंने इसको छोड़ दिया और इस ऊल को कट करने देंगे हम। अब यहाँ से हम अपना दूसरा कलर जोड़ेंगे। इधर से हम, क्योंकि अब हमें यहाँ से सीधा उल्टा बीनना है, तो इसलिए उनको हम पीछे की साइड कर देंगे इस तरह से। और यहाँ से हम अपना नया कलर लगाएंगे, दूसरा कलर। तो यहाँ से हम ये देखिए सीधा उल्टा बीनना है हमें। ऊल को हम बांध देंगे, बांधने के बाद फिर उसको कट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इस साइड का 2 फंदा और इस साइड के भी 2 फंदे हम सीधी सिलाई हमें बिननी है, तो 2 इधर के हो गए। तो ये हो गए हमारे 4 फंदे। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 2 का 1 फंदा, 2 को 1 करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से 2 का 1 फंदा कर लेंगे
और यहीं से हमें अपनी जो बुनाई है उसको पलट देनी है इस साइड। तो जो पहला हमारा जो फंदा है इसको हम उतारेंगे, बीनेंगे नहीं। हर बार सिलाई में यही चलेगा। और यहाँ से इस साइड हम उल्टी सिलाई बुनेंगे। तो हमारा ये देखिए उल्टी सिलाई हम इस तरह से बुन लेंगे। अब इस साइड के भी हमें 2 फंदे का एक फंदा करना है। तो इस तरह से देखिए 2 फंदे मैंने लिए और इसका मैंने एक कर दिया। अब यहाँ से इसी तरह से फिर हम सिलाई को इधर पलट देंगे। तो अब हमारा जो पहला फंदा है इसको हम बुनेंगे नहीं, इसको हम उतार लेंगे और इधर से हम आगे इस जो है सीधी सिलाई बुनेंगे। इस तरह से सीधी सिलाई। ये मोजा बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है, हमारा पूरा पैर कवर रहता है। तो ये देखिए अब इधर से फिर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे इस तरह से फिर हम सिलाई को फिर बुनाई को अपने पलट देंगे इस साइड। और पहला फंदा हम उतारेंगे, बिनेंगे नहीं। अब इस तरह से हमें इस तरह हम फिर अपना उल्टी सिलाई पर आ गए तो हम इसको उल्टा फंदा ही बुनेंगे इस तरह से। और जो यहाँ से हम 2 फंदे का फिर एक फंदा कर देंगे। और अब हम आ गए सीधी सिलाई पर। तो उसी तरह से हमें बुनना है। अब इधर से भी हमें पहला फंदा उतारेंगे और बाकी सिलाई जो है सीधा बुनेंगे। फिर यहाँ से हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर हम वहाँ से पलट देंगे। अब हमें सेम बस यही बुनाई, हमें पूरी सिलाई हमें यहाँ तक इसको पूरा बुनना है, बिल्कुल ऐसे ही कि बस हमें यहाँ से 2 का एक करना है। बुनाई हम पलट देंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर यहाँ से हम 2 फंदा कम करेंगे। पहला फंदा हमेशा हम उतारेंगे इधर से भी और इधर से भी। तो इस तरह से ये हमें अपना पूरा कंप्लीट कर लेना है लास्ट तक, फिर आगे हम दिखाएंगे बुनाई करके। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी बुनाई चलेगी और इसी तरह से हम पूरी अपनी बुनाई इसी तरह से हमें पूरा बुनना है। तो बस इसी तरह से हम अपनी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। तो अब हमें यहाँ से बॉर्डर बिनना है। बॉर्डर आप 5-6 सिलाई या जितना आप चौड़ा रखना चाहते हैं अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। मैं सिर्फ 6 या 7 सिलाइयाँ बुनूँगी। तो बॉर्डर भी हम इसी की तरह उल्टा ही बुनेंगे। तो चलिए यहाँ से हम दूसरा कलर हम फिर यही कलर यूज़ करेंगे और यहाँ से हम बॉर्डर बुनेंगे। तो इस तरह देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ से उल्टी साइड से हम दूसरा कलर जिसका हमने पहले बॉर्डर बिना था हम वही कलर लगाएंगे। और यहाँ से लगभग मैं 10 सिलाइयाँ बिनूँगी, यानी 5 रो बनकर आएगी उल्टी। सेम उसी तरह बॉर्डर ही बिनना है उल्टा। तो मैं इसमें 10 सिलाइयाँ बिनूँगी। और आप चौड़ा रखना चाहें तो उसको आप चौड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कलर चेंज कर दिया है यहाँ से। और अब हम बस उल्टा ही पूरी सिलाई हमें उल्टी ही बीननी है दोनों तरफ से। सेम हमें बॉर्डर की तरह बनाना है। तो ये देखिए ये पूरी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। बॉर्डर भी बन गया ऊपर का भी। अब इसको हम फंदे को हमें उतार देना है। इस तरह हम सारे फंदे को बंद कर देंगे। ये 10 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। तो इस तरह से देखिए 2 फंदे एक साथ लेकर हम बुनेंगे
और फिर उसी फंदे को हम उसी दूसरी सिलाई पर हम डाल देंगे और फिर वहीं से 2 फंदा लेके तो इस तरह से हम सारे फंदे को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम सारे फंदों को बंद कर देंगे पूरा हमें, और फिर हमारी डिज़ाइन जो है ये बुनाई हमारी पूरी हो जाएगी। ये हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हमको इसे सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए बस हमें जो ये वाला हिस्सा है इसको ऐसे मिला लेना है और ये वाला हिस्सा यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है और से फिर अपना इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। इसको मैं सिल कर आपको दिखाती हूँ, फिर आगे कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी सिलाई कर दी है और इतना मैंने यहाँ से देखिए इतना जोड़ दिया है। तो अब हम इसकी सिलाई इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे, इस तरह से। ये देखिए इसको इस साइड से और फिर इसको ऐसे कर देंगे हम। ये देखिए कुछ इस तरह से बनकर आएगा। तो अब हमें यहाँ से इस तरह से यहाँ सिलाई कर देनी है, फिर यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक। तो ये इस तरह ये हमारा अंगूठा इधर बन जाएगा एक साइड। तो चलिए इसकी भी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। ये इस तरह से देखिए सिल गया। तो बाकी जो धागे अंदर करने वाले थे सब अंदर मैंने सुई से सारे ऊल को जो है पिरो दिया है, और जो यहाँ के धागे हैं इसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से इसको हम बचे हुए धागे को इस तरह से बचे हुए धागों को कट करके अब इसको हमें पलट लेना है। ये हमारा सॉक्स जो है इस तरह से आप अपने फिंगर से इसको जो है जो आगे का अंगूठा है इसको आप निकाल लें। इसके लिए आप कोई पेन की भी सहायता ले सकते हैं, जिससे हमारा ये प्रॉपर अंगूठा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से देखिए ये हमारा सॉक्स बनकर रेडी हो गया। इसको मैं आपको पहनकर भी दिखाऊंगी कि ये पहनने पर किस तरह से आता है। और अगर आपको ये डिज़ाइन मेरी अच्छी लगेगी तो आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार इसी तरह से देते रहें। तो मैं आपको ये पहनकर भी दिखाने वाली हूँ सॉक्स। आप ये बताइएगा कि आपको ये सॉक्स कैसा लगा।